विदर्भ माझा जिंदाबाद, विदर्भ माझा जिंदाबाद, विदर्भ माझा जिंदाबाद, विदर्भ माझा जिंदाबाद। इथली माती हळवी नाती, इथली माती हळवी नाती, अन बळीराजा जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं GS ख्वाजा गुलाम सैयद। मैं विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की कोर कमेटी का मेंबर हूं। मैं आपसे एक विशेष शीर्षक पर बात करना चाहता हूं। अभी ये बात बहुत जोरों से बहस में चल रही है कि विदर्भ राज्य आंदोलन क्यों किया जाना चाहिए, विदर्भ की अलग मांग क्यों की जानी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि विदर्भ राज्य आंदोलन कोई ऐसा ही आंदोलन नहीं है कि एक सुबह हम उठे और सड़कों पर चिल्लाने लग गए। ये बात ऐसी नहीं है। हम पिछले 1956 से लेके आज तक विदर्भ राज्य को अलग करने की मांग कर रहे हैं। बात ये हुई कि एक राज्य पुनर्रचना कमीशन बनाया गया, जिसे हम कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। उसके चेयरमैन थे जस्टिस फजल अली। उन्होंने बहुत सीधे सीधे खुले तौर पर ये रिकमेंडेशन किया कि विदर्भ को अलग किया जाना चाहिए। अब कुछ सियासी दांव पे जैसे चले कि वेस्टर्न महाराष्ट्र के लोगों ने कहा कि विदर्भ को अलग मत कीजिए, इससे हमारे रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे और कांग्रेस अल्पमत में आ जाएगी। तो अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने विदर्भ को अपने साथ कर लिया। विदर्भ के लोगों से न मशवरा किया न राय पूछी। इस बीच में नागपुर करार हुआ, इस बीच में अकोला करार हुआ, लेकिन इन करारों की किसी भी एक पॉइंट पर कभी सरकार सहमत नहीं हुई। गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने उन तमाम चीजों को कभी कंसीडर नहीं किया। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं और ये हर एक विदर्भ के रहने वालों को ये बताना चाहता हूं कि हम क्यों आंदोलन करते हैं। हम उर्वरित महाराष्ट्र के कांच के महल पे पत्थर नहीं मारना चाहते, लेकिन हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि जिनके अपने घर शीशे के हैं उन्होंने हम पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि विदर्भ वैधानिक मंडल जब से बनाए गए तब से आज तक इनसे विदर्भ को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बैकलॉग दूर नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे लिए 2 तारीखें बहुत अहम थी। 30 अप्रैल जो गुजर गई और 1 मई जिस दिन महाराष्ट्र का निर्माण हुआ, उस दिन वो महाराष्ट्र डे मनाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे वैधानिक बोर्ड को एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। हमें अब कोई और कमेटी स्थापित करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अलग विदर्भ चाहिए और 1 मई को हम इस आंदोलन को और तीव्र करते हैं ताकि उर्वरित महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र को ये बता दें कि हमें अब विदर्भ अलग होने के सिवा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। 1995 के बाद विदर्भ वैधानिक मंडल बनाया गया। अब 371(2) की कलम के अनुसार हमारे संविधान की रोशनी में उसे एक ऐसी कलम लगा दी गई कि जिससे विदर्भ वाले आज तक परेशान हैं। 1956 में बात कही गई थी कि विदर्भ डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाए, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया विदर्भ डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाने के लिए। 1995 में विदर्भ डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। सिर्फ विदर्भ डेवलपमेंट बोर्ड नहीं बनाया गया, मराठवाड़ा का भी एक बोर्ड बना दिया गया और उर्वरित महाराष्ट्र के लिए भी एक बोर्ड बना दिया गया। तीनों जब बोर्ड बना दिए गए तो सिर्फ विदर्भ का विकास कैसे होगा। अब आइए उस बात की तरफ जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि विदर्भ वैधानिक बोर्ड बनाने का मकसद ये था कि विदर्भ डेवलपमेंट बोर्ड अपनी एनुअल रिपोर्ट में जो सिफारिशें गवर्नर को भेजे, वो गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बाध्य करे कि उसको लागू किया जाए।
अब आप देखिए कि महामहिम पीसी अलेक्जेंडर साहब, फिर उसके बाद मोहम्मद फजल, फिर उसके बाद एसएम कृष्णा, फिर उसके बाद एससी जामिर, फिर उसके बाद के शंकर नारायण और उसके बाद विद्यासागर राव, ये तमाम लोग महाराष्ट्र के गवर्नर रहे। इन तमाम के जमाने में ये एनुअल रिपोर्ट ने विदर्भ के बैकलॉग के बारे में उनसे सिफारिश करने के लिए कहा। इन लोगों ने बहुत स्पेसिफिक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ये सलाह दी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने इसे नहीं माना। दांडेकर कमेटी, केलकर कमेटी की सिफारिशों को असेंबली के फ्लोर पर सरकार ने कहा कि हम इसे नहीं मानते। अब सबके सामने ये सवाल पैदा होता है कि जब वैधानिक बोर्ड की सिफारिश नहीं मानते, गवर्नर ने जो उनको सजेशन दिए वो नहीं मानते, सरकार दोनों रिपोर्टों को नहीं मानती, तो फिर ऐसी चीजों की जरूरत क्या है? हमें अपना राज्य अलग चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन तमाम जिसे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहती है, उसने कहा कि इनका बैकलॉग 3000 करोड़ है। 1985 और 1995 के दरमियान 200 से 500 करोड़ का बैकलॉग बढ़ गया और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा कि 2000 तक 14,000 करोड़ हमारा बैकलॉग है, जिसमें से विशेष तौर पर सिंचन के एरिया में सबसे बड़ा बैकलॉग है। अच्छा, हमारे वैधानिक बोर्ड बनाते वक्त ये वादा किया गया था कि टेक्निकल और व्यावसायिक एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे। विदर्भ के लोक संख्या के आधार पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये तमाम चीजों पर कभी अमल नहीं हुआ। हमारे खनिज और हमारे कोयले का इस्तेमाल करके सारी समृद्धि वेस्टर्न महाराष्ट्र में आती गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछली 30 तारीख गुजरी, लोगों ने ये कहा कि विदर्भ वैधानिक बोर्ड को एक्सटेंशन दिया जाए। वो तारीख गुजर गई। अच्छा हुआ कि सरकार ने लॉकडाउन के जमाने में कोई कदम नहीं उठाया। हमें भी उसकी जरूरत नहीं। अब हम चाहते हैं कि हमारा राज्य अलग किया जाए। इन तमाम वर्षों में ये देखा गया और आंकड़े आपको बताते हैं कि उर्वरित महाराष्ट्र में समृद्धि बढ़ी है, विदर्भ का बैकलॉग बढ़ा है, उर्वरित महाराष्ट्र का बैकलॉग कम हुआ है। तो ऐसे बोर्ड और इस तरह की कमेटी बनाने में विदर्भ को क्या फायदा होता है? तो हम आंदोलन करते हैं तो हम कॉन्शियसली सारी चीजों पर गौर करके आंदोलन करते हैं और आपसे चाहते हैं कि जन जन में ये बात जाए और पूरा विदर्भ हमारा साथ दे। और हम ये चाहते हैं कि विदर्भ राज्य अलग हो।